हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राज, अ सीबीएसई क्लास 12th ग्रेडर। सो 2 दिन पहले था मेरा फिजिक्स का एग्जामिनेशन एंड आफ्टर माय फिजिक्स एग्जामिनेशन आई वाज रियली वेरी ट्रॉमेटाइज एंड लेट मी टेल यू द रीज़न बिहाइंड दिस। तो देखो, मैंने ना अपने एमसीक्यूज़ बताए थे अपनी रिएक्शन वाली वीडियो में कि मेरा फिजिक्स का पेपर कैसा गया। देन मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ करे थे, बट मैं बताता हूँ मेरे कितना गलत हुआ है। तो देखो, मैंने फर्स्ट का है ना ये 200 लिखा था, बट ये सी है जो कि गलत है। एंड सेकंड का मैंने ए लिखा है, बट मैं गूगल पे L/2 बता रहा है, मतलब ये राइट है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2L है, मतलब ये भी गलत है। देन थर्ड का मैंने सी लिखा, बट मेरे को पता था आई इज इक्वल्स टू एनी ए वीडियो होता है, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चुल मची कि मैंने सी ऑप्शन लिखा, बल्कि इसका ए आंसर राइट है। देन फोर्थ का मैंने ए लिखा, वो अपना रेडियस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, बट कुछ लोग बोल रहे हैं इसका डी आंसर है, मतलब ये भी गलत है। सो इन टोटल मेरे चारों गलत है यहाँ के। देन ये वाला सही है, पास्टन का इंफ्रारेड वाला। देन ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया है, मुझे कुछ नहीं पता है। देन 7 का सी है, डिप्लीशन रीजन, ये सही है। देन 8 वाले का भी गलत है, मैंने ये सी लिखा है, बट इसका आंसर डी है ना। देन ये वाले भी गलत है, मुझे नहीं आया, तो मतलब मेरा 1 2। देन इसका मैंने बी लिखा, बी आई गेस सही है 3। अब देखो, मैंने इसका पूरा सॉल्व किया था, मेरा सोडियम एंड पोटेशियम का जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही एनर्जी आ रही थी। एंड मॉलिबेडम है ना, इसका थोड़ा कम आ रहा था, तो मुझे लगा मॉलिबेडम नहीं होगा, तो मैंने ये वाला करा, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका ये आएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत मेरे को लगता है कैलकुलेशन गलत हो गई, तो देन ये भी गलत है मेरा। देन ये सही है। देन एक असर्शन रीजन सही है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो मेरे 5 ही एमसीक्यू सही है आउट ऑफ 16। देन टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी, ये मैंने कर दिया, बट मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आया इसका। देन ये वाला कर दिया। देन भाई ये देखो, ये लाइट मतलब जो रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। अब बट देखो भाई, मैंने ऐसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा सॉल्व किए, बट मैंने पेपर में गलत करके आ गया। आई डोंट नो व्हाई। मुझे पता था एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये ऐसे अपवर्ड रहता है तो पॉजिटिव रहता है, जो डाउनवर्ड इमेज रहती है वो नेगेटिव रहता है। तो मैग्निफिकेशन देखा जाए तो नेगेटिव आना चाहिए, बट मैं पॉजिटिव करके आ गया भाई। एंड जो पॉजिटिव करके आया, तो ओवरऑल आंसर तो मेरा गलत ही जाएगा ना, तो इतना हलवा वाला क्वेश्चन में गलत करके आ गया। देन ये मैंने आधा किया था, तो 1 नंबर। देन आई थिंक मैं यहाँ पर भी कुछ करके गलत करके आया हूँ, तो ये भी मेरा गलत है। देन ये इसमें मैंने कुछ कुछ कर दिया था, आई थिंक 2 नंबर दे देगी। यहाँ पर मैंने कर दिया, ये भी कर दिया, बट मैंने जो रेडियस है वो कितनी 6400 एंगस्ट्रॉम, बल्कि 0.53 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए, एंड स्पीड भी मैं गलत करके आया हूँ, तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा। देन ये मुझे आया नहीं, ये मैं 1 नंबर का करके आया, ये करके आया, बट गलत है, ये भी गलत है। ये मैं कुछ कुछ करके आया, ये स्टडी तो मुझे समझ में भी नहीं आई। एंड ये कर दिया मैंने, या ये छोड़ दिया, ये कर दिया, एंड ये थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखो, मेरा पेपर जैसा मैंने एक्सपेक्ट, तो गाइस पेपर वॉज वेरी इजी। आई कैन एबल टू स्कोर 90+, बट ड्यू टू सम पैनिक, ड्यू टू, अब मैं क्या है बोलूँ, मैं ना हार्ड लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आया था, बट ये पेपर इतना ज़्यादा इजी, बट स्टिल मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया भाई, बहुत बुरा लगता है। मैंने साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, एंड डू यू नो, मैंने 14 दिन 10-10 घंटे फिजिक्स पढ़ा था, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, पूरे डिटेल में सारा स्टडी करा था, डेरिवेशन को 100 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करा था, बट स्टिल मेरे से कुछ नहीं हुआ गया। आई एम रियली डीमोटिवेटेड आफ्टर माई फिजिक्स एग्ज़ाम, एंड अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास मार्क्स आएंगे। इनिशियली जब मैंने चेक किया था, तो मुझे लग रहा था 80 तक आ जाएगी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, बट जब मैंने कमेंट पढ़े कि इसका ए आंसर है, इसका डी आंसर है, देन मेरे दिमाग में चूला कि भाई अब चेक ही कर लो, देन 70 नंबर के आसपास आएगी। एंड भाई बहुत बुरा लग रहा है भाई, एंड इसका मुझे बदला लेना है केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में। एंड अब मिलता हूँ मैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बाद रिएक्शन वाली वीडियो में। बाय, एंड डू लेट मी नो आपका कितना स्कोर आ रहा है फिजिक्स में। अब भाई जो हो गया तो हो गया, आप कुछ तो कर नहीं सकते। छोड़े इसको, इसको लूँगा मैं और फेंक दूँगा डस्टबिन में। चलो बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम।